कैसे हैं आप सब। अब ये देखिए, आज मेरा जो सेकंड पार्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराया गया था, आज यहाँ पर हम क्लास 12th के लिए पूरा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को खत्म कर देंगे विद एग्जांपल एंड देयर पार्ट्स। तो देखिए, सबसे पहले एक बार फिर से देख लेते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या था। तो था हेलोअरीन्स अंडरगोज द यूजुअल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन सच एज हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रेडरिक क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रेडरिक क्राफ्ट एल्काइलेशन। यानी कहने का मतलब यह था कि क्या होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो जब बेंजीन के ऊपर, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, जब बेंजीन यानी एरोमेटिक रिंग हेलोअरीन्स के फॉर्म में चेंज होता है, जब उस पर कोई पॉजिटिव चार्ज आता है, उस पॉजिटिव चार्ज को बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल और उस रिएक्शन को बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखिए एक नोट पॉइंट है बच्चों, नोट पॉइंट क्या है, द हेलोजन एटम डायरेक्टली अटैच्ड टू एरोमेटिक रिंग ऑन ऑर्थो और पारा पोजीशन, नॉट ऑन मेटा पोजीशन। कहने का मतलब जो भी हेलोअल्केन्स आएंगे वह एरोमेटिक रिंग में सिर्फ ऑर्थो या फिर पारा पोजीशन पे अटैच होगा, मेटा पोजीशन पे अटैच नहीं होगा। वो कैसे नहीं होगा, देखिए क्यों नहीं होता, उसके पीछे का रीजन देखिए। क्योंकि जब देखिए आप यहाँ पे एक हेलोजन एक अपना लोन पे इलेक्ट्रॉन देता है तो ये डबल बॉन्ड शिफ्ट करता है। अब इस डबल बॉन्ड को शिफ्टिंग यहाँ से यहाँ होता है, जैसे क्या देख सकते हैं, यहाँ पे माइनस चार्ज आ गया और यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया। अब यह माइनस चार्ज यहाँ शिफ्ट करता है तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाता है और यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाता है। अब यह डबल बॉन्ड जो पहले से था वो यहाँ शिफ्ट कर जाता है, यहाँ पर देख सकते हैं, यानी कि ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर गया और माइनस चार्ज यहाँ पर आ गया और फिर से यह डबल बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर जाता है, यहाँ पे शिफ्ट करता है और माइनस चार्ज यहाँ आ जाता है। यहाँ से ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करता है, फिर से ऐसा बन जाता है स्ट्रक्चर। तो देख सकते हैं ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर एक दूसरे का डिफरेंस फॉर्म में है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं। आप देखिए, हम डॉटेड लाइन से दिखाए हैं, ब्लैक मार्कर से दिखाए हुए हैं कि कहां कहां पर माइनस चार्ज आया है। तो देख सकते हैं इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे हम लोग देखें कि नेगेटिव चार्ज आया था। दैट मीन्स क्या, ये दोनों पोजीशन ऑर्थो पोजीशन है और ये पोजीशन पारा पोजीशन है। मेटा पोजीशन पे कहीं पे भी आप लोग को माइनस चार्ज देखने को नहीं मिला है। इसका मतलब बाहर से कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो वो सिर्फ ऑर्थो अथवा क्या, पारा पोजीशन पे जाएगा, मेटा पोजीशन पर नहीं जाएगा। तो इसके बाद हम लोग इसके टाइप्स और देखेंगे कैसे इलेक्ट्रोफाइल इस पोजीशन पे जा रहा है, एक एक करके भी देखिए बच्चों। अब जैसा कि हम लोग समझ लिए कि हमेशा जो है हेलोजन वो कहा जाएगा, तो या तो ऑर्थो पोजीशन पे जाएगा, नहीं तो कहां पे जाएगा, पारा पोजीशन पे जाएगा। उसमें सबसे पहला हम लोग देखते हैं टाइप बाय टाइप करके। पहला है हेलोजिनेशन रिएक्शन। होता क्या है हेलोजिनेशन रिएक्शन, तो बोलता है हेलोअरीन्स रिएक्ट विद हेलोजन इन प्रेजेंस ऑफ अल्युमिनियम क्लोराइड टू फॉर्म ऑर्थो एंड पारा सब्स्टिट्यूटेड डाई हेलोजन कंपाउंड। यानी कह रहा है क्या कि जब भी कोई हेलोअरीन्स रिएक्ट करेगा किसी हेलोजन के साथ में, तो ये जो हेलोजन है वह या तो ऑर्थो नहीं तो पारा पोजीशन पे आके क्या करेगा, अटैच करेगा, जिससे हम लोग के पास क्या बन जाएगा, हम लोग के पास बन जाएगा एक पारा या ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड डाई हेलोजन कंपाउंड। जैसा कि एग्जांपल में देख सकते हैं, पहले से क्लोरीन था, यहाँ पे Cl2 से रिएक्शन करना है इन प्रेजेंस ऑफ क्या, अनहाइड्रस AlCl3। अब देखिए एक क्लोरीन इधर नेगेटिव इंपैक्ट इधर गया तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रोफाइल का काम कर रहा है। तो यह या तो ऑर्थो पोजीशन पे आएगा नहीं तो पारा पोजीशन पे आएगा। यहाँ से दो प्रोडक्ट बनेंगे। जब पारा पोजीशन पे आएगा तो ऐसा बन जाएगा, फोर्थ नंबर पे क्लोरीन चला जाएगा, और अगर ऑर्थो पे जाएगा तो या तो यहाँ पर आप क्लोरीन कर सकते हैं नहीं तो यहाँ पे कर सकते हैं। अब दो कंपाउंड बन गए, इसमें से कौन मेजर कौन माइनर। तो ये वाला जो कंपाउंड है ये मेजर कंपाउंड है। क्यों, क्योंकि ये एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं और यह अनसिमेट्रिकल है, इसलिए क्या हो गया, माइनर कंपाउंड हो गया। अब इनका नेमिंग का बात है कि नाम क्या होगा इनका, तो इनका नाम होगा, आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए, नेमिंग का नाम 1 2 3 4 मीन्स 1 4 डाइक्लोरो क्या, बेंजीन। और इसमें क्या हो गया, तो इसमें आप देख सकते हैं कि पहले से क्लोरीन था यहाँ पर, तो 1 पे क्लोरीन है, 2 पे क्लोरीन है, तो 1 2 डाइक्लोरो बेंजीन। इस तरह से हम लोग देख लिए हेलोजिनेशन रिएक्शन क्या होता है। बस हम लोग को करना क्या है, तो हेलोजन को ऑर्थो या पारा पे शिफ्ट कर देना है, इससे ज्यादा हम लोग को कुछ नहीं करना। अब जैसे कि हम लोग पहला हेलोजिनेशन रिएक्शन देख लिए, उसके बाद देखते हैं क्या, नाइट्रेशन रिएक्शन। यह भी एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का टाइप है। इसमें देखिए क्या होता है नाइट्रेशन रिएक्शन, तो वेन क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड क्या, सल्फ्यूरिक एसिड, द ऑर्थो एंड पारा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन विल प्रोड्यूस्ड। यानी कहने का मतलब क्या है कि जब कोई क्लोरोबेंजीन किसी नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, किसके प्रेजेंस में, तो सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में,
तो ऑर्थो और पारा पे कौन जाएगा, नाइट्रेट जाएगा, और इस तरह से हम लोग को मिल जाएगा। अब देखिए होता क्या है, तो होगा क्या कि जब ऑर्थो और पारा पे जाएगा तो यहाँ से देख सकते हैं HNO3 जो है वह OH माइनस और NO2 प्लस में स्प्लिट करेगा और टूटेगा तो OH माइनस तो इधर शिफ्ट करेगा और NO2 प्लस हाइड्रोजन शिफ्ट करने के बाद यहाँ पर आएगा और NO2 प्लस या तो ऑर्थो पे जाएगा नहीं तो पारा पे जाएगा। जिस तरह से यहाँ देख सकते हैं एक बार NO2 पारा पोजीशन पे आया है और एक बार NO2 ऑर्थो पोजीशन पे आया है, यानी कि इस तरह से हम लोग का किस चीज का, क्लोरो नाइट्रो बेंजीन का फॉर्मेशन हो गया है। अब देखिए इसका नेमिंग करने का बात रहा तो ये हो जाएगा क्या, पी क्लोरो नाइट्रो बेंजीन, पी क्लोरो नाइट्रो बेंजीन क्योंकि पारा पोजीशन पे है। और इसका नाम क्या होगा, तो ओ क्लोरो नाइट्रो बेंजीन, यह ऑर्थो पोजीशन पे था इसलिए इसका नाम हो गया क्या, ओ क्लोरो नाइट्रो बेंजीन, इसका हो गया पी क्लोरो नाइट्रो बेंजीन। अब मेजर और माइनर प्रोडक्ट कौन सा है, तो देख रहे हैं कि आप यह सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है तो ये आपका मेजर फॉर्म में पाया जाएगा और ये सिमेट्रिक नहीं है तो यह किस फॉर्म में पाया जाएगा, माइनर फॉर्म में पाया जाएगा। इस तरह से हम लोग का दूसरा रिएक्शन भी खत्म हो गया, कौन सा, नाइट्रेशन रिएक्शन। देखिए बच्चों अब अगला हम लोग का क्या है, सल्फोनेशन रिएक्शन। अब सल्फोनेशन रिएक्शन क्या है, तो बोलता है सल्फोनेशन रिएक्शन में जो इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है वह कौन करता है, तो वह करता है SO3H। लिखा हुआ है इन सल्फोनेशन रिएक्शन SO3H एक्ट्स एज एन इलेक्ट्रोफाइल। अब देखिए कैसे काम करता है, तो जैसे ही हम लोग देख रहे हैं क्लोरोबेंजीन को रिएक्ट करते हैं द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, जब हीट किया जाता है इसको, अब देखिएगा यही सल्फ्यूरिक एसिड OH माइनस और SO3H प्लस में ब्रेक करता है। अब जो यह OH माइनस दिख रहा है वो इधर शिफ्ट करता है और SO3H हमारे ऑर्थो और पारा पोजीशन पे आ जाता है। अब आने के बाद क्या होता है, तो आप देख सकते हैं हमारा यह प्रोडक्ट बन जाता है, एक जगह पे SO3H पारा पोजीशन पे है, एक जगह ऑर्थो पोजीशन पे है। इस तरह से हम लोग को अगला कंपाउंड मिल चुका है। इसमें मेजर कौन है आपको पता है, सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है तो मेजर प्रोडक्ट ये हो गया और माइनर ये हो गया। साथ ही साथ जो OH था यह किधर शिफ्ट किया था, तो यह OH और यहाँ का H ये मिल करके यह H प्लस और OH माइनस मिल करके क्या फॉर्मेशन कर दिए थे, H2। ठीक है बच्चों, तो अगला दो और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आपका इलेक्ट्रोफाइल जो यह दिख रहा है आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यह पूरी तरह से खत्म हो गया और यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके 12th क्लास के। देखिए बच्चों अब अगला टाइप क्या है, फेडरल क्रॉस अल्काइलेशन रिएक्शन। मेन रूप से आपको ध्यान यहाँ पर देना है, ये क्या है, अल्काइलेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, तो इसमें देख सकते हैं आप वही क्लोरोबेंजीन रिएक्ट किया किससे, मिथाइल क्लोराइड से। अब जैसे ही मिथाइल क्लोराइड से रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3 तो क्या होता है कि CH3 प्लस और Cl माइनस में ब्रेक कर जाता है। अब यही CH3 प्लस जो है यह आपका पारा पोजीशन पे और ऑर्थो पोजीशन पे अटैच करेगा। होता क्या है कि हाइड्रोजन इधर से अपना इलेक्ट्रॉन लेकर शिफ्ट करता है तो H प्लस के फॉर्म में और Cl माइनस मिल करके HCl बना लेता है और ये CH3 प्लस या तो पारा पोजीशन पर आएगा नहीं तो ऑर्थो पोजीशन पे आएगा। अच्छा इसका यूज क्यों किए AlCl3 का, क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होता है, हम पहले ही बात कर चुके हैं, पहला ही वीडियो में कर चुके हैं इस बात को। इसको ही दूसरा नाम क्या है, लेविस एसिड। तो देख सकते हैं इस तरह से आपका प्रोडक्ट बन गया, क्या आपका देख रहे हैं कि पारा पोजीशन पर CH3 लगा हुआ है, यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पर CH3 लगा हुआ है। अब इसका नेमिंग का बात क्या है, नेमिंग करना है तो यहाँ से काउंट करेंगे जो मिथाइल को प्रायोरिटी दिया जाता है 1 2 3 4 4 नंबर पर है तो बोलेंगे 4 क्लोरोटोल्यूइन, 4 क्लोरोटोल्यूइन, क्योंकि अगर बेंजीन पे मिथाइल लगा रहता तो उसका नाम क्या हो जाता है, टोल्यूइन। उसी तरह से इसका क्या हो गया 1 क्लोरोटोल्यूइन, 1 क्लोरोटोल्यूइन। तो इस तरह से हम लोग अगला अल्काइलेशन रिएक्शन भी देख लिए। आप देख सकते हैं कितना आसान है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बच्चा इसको बहुत ज्यादा टीचर लोग समझाने का बहुत टफ चीज है, यह बहुत ही आसान है। बस आपको देखना यह है कि ब्रेक कैसे करता है, आप किस चीज का यूज किए, किसके प्रेजेंस में कर रहे हैं और जाएगा का। अब देखिए बच्चों लास्ट टाइम हम लोग का क्या फेडरल क्राफ्ट वो था अल्काइलेशन, ये है अकाइलेशन। तो आप लोग इसमें गलती नहीं कीजिएगा, ये क्या है अकाइलेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है तो देखिए इन दिस रिएक्शन क्लोरोबेंजीन ट्रीटेड विथ क्या एसिड क्लोराइड, मींस एसिड क्लोराइड से उसको रिएक्शन करवाएंगे या फिर एसिड अनहाइड्राइड्स। तो इस तरह से एसिड अनहाइड्राइड मींस क्या CO2O टू प्रोड्यूस एरोमेटिक कीटोन। देखिए जैसे कि हम लोग अब चलते हैं आगे कैसे होगा, एग्जांपल देखते हैं। देख लीजिए आप
यहाँ पे क्लोरोबेंजीन जब रिएक्ट करवाए एसिड क्लोराइड के साथ में, यह क्या है, एसिड क्लोराइड, ठीक है। अब एसिड क्लोराइड है तो कैसे ब्रेक करता है वो जरा देख लेते हैं, इसको सिंपलेस्ट वे में तोड़ते हैं। तो ये लिखा हुआ है इस तरह से, इस तरह से लिखा हुआ है। अब Cl यहाँ पे चला गया तो माइनस, तो इस पे क्या हो गया प्लस। इस तरह से यही प्लस या तो पारा पोजीशन पे जाएगा नहीं तो ऑर्थो पोजीशन पे जाएगा, ठीक है। अब देखिए जब पारा पोजीशन पे गया, वहां पे है पारा पोजीशन पे गया है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिख दिए तो COCH3। अगर ऑर्थो पोजीशन पे गया है तो बन गया ये। अब देखिए इसका नेमिंग किए तो नेमिंग यहां से करेंगे 1 2 क्लोरो एसिटोफिनोन। इसी तरह से इसका नाम क्या हो जाएगा, तो यहां से करेंगे 1 2 3 और 4 मींस 4 क्लोरो एसिटोफिनोन। समझ गए बच्चों, इस तरह से हम लोग का पूरा क्या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 12th का खत्म हो गया। यहां से 5 नंबर आने का बहुत ज्यादा संभावना है। तो बच्चों अच्छे से इसको देख लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।